1 अप्रैल से नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन जो है और जो जरूरी ड्रग्स हैं 800 उनके मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। 10% से ज्यादा वृद्धि होगी और एसेंशियल ड्रग्स में HTN का दवा यानी हाई ब्लड प्रेशर, फीवर, पैरासीटामोल, इसके अलावा इन्फेक्शन के लिए, माइनर इन्फेक्शन के लिए, स्किन डिजीजेस के लिए एजिथ्रोमाइसिन, ये मामूली दवाएं जो रोजमर्रा के जिंदगी में भी काम आती है, उनके प्राइस में हाइक किया जा रहा है 10% से। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कितना इफेक्ट करेगा ये प्राइस राइज? और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में आप जानते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स जो है क्या है, आम लोग जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जिस तरह से लोग आते हैं और 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कितना इफेक्ट करेगा और कैसे इसको देखते हैं इस प्राइस हाइक को? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 10.7% राष्ट्रीय औषधि दर प्राधिकरण ने दर बढ़ाने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही इस राज्य के लिए तो बिल्कुल ही नागवार है और बल्कि मैं कहूंगा कि ये पूरे देश के लिए उचित नहीं है। हाँ। क्योंकि वैसी दवाओं को 800 वैसी दवाएं हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं और जिनको बिल्कुल एक पैरासीटामोल है, सिफ्लॉक्स है, एजिथ्रोमाइसिन है और भी कई तरह की दवाइयां हैं जो सामान्यतः मरीजों के काम आती हैं। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे भारत सरकार जो है अपने एजेंडे में, जैसे ही चुनाव का एजेंडा खत्म हुआ है तो एक तरफ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, अभी दवाई का दाम बढ़ रहा है, तो आदमी जिएगा कैसे? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो है ये बिल्कुल गलत है और भारत सरकार को इस तरह के अविवेकपूर्ण निर्णय से बचना चाहिए क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाइयां हैं। तो आप लोग अपने तरफ से भी जो है कुछ लेटर वगैरह या मेमोरेंडम? मैं इसका जो है मैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को झारखंड की गरीब जनता की तरफ से पत्राचार करूंगा और उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि ये कम से कम झारखंड जैसे ट्राइबल और पिछड़ा और कमजोर स्टेट के लिए ये उचित नहीं है और मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध भी करता हूं। धन्यवाद सर। तो स्वास्थ्य मंत्री इनका साफ तौर से कहना है कि झारखंड को ये सूट नहीं करेगा और देश भर में सोचकर जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसके मूल्यों में वृद्धि तभी करनी चाहिए जब जरूरी हो और वैसे राज्यों को जरूर कंसीडर करना चाहिए जहां पे वैसे लोग ज्यादा हैं जो वीकर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। 1 अप्रैल से 800 एसेंशियल ड्रग जो हैं उनके मूल्यों में 10% इजाफा होगा। एनपीपीए ने इसकी घोषणा कर दी है, जो ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी होता है देश का। और इस वक्त हम एक बड़े जो होलसेल शॉप है मेडिसिन का उसमें है, यहाँ आप देख सकते हैं, और लोग जो है यहाँ पे भारी तादाद में आते हैं दवाएं खरीदने। कितना फर्क पड़ेगा और दवा के दाम किस हद तक बढ़ जाएंगे, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश प्रसाद हुआ। अच्छा, ये 1 अप्रैल से अगर 10% दाम बढ़ता है तो कितना खुदरा मूल्य में उसका कितना फर्क पड़ जाएगा? पब्लिक पर तो असर पड़ेगा ही ना। हाँ। 10% मतलब बहुत हो जाता है ना। हाँ, 10%, 10.7% बहुत हो जाता है। हाँ, जैसे अभी पैरासीटामोल जैसे दवाएं जो है वो कितने में बिकती होंगी? अभी बिकता है मोटा मोटी 1 रुपये टैबलेट। नहीं, एक स्ट्रिप जो है वो कितने का आता है? 15 गोली का 15 रुपया। 15 रुपया, तो उसका दाम सीधे 1.5 रुपये बढ़ जाएगा लगभग। बढ़ेगा जी। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन का? एजिथ्रोमाइसिन आता है 24 रुपये टैबलेट। अभी एक टैबलेट 24 का? 500 mg। तो 500 mg का 24 रुपए एक टैबलेट का। तो 5 का स्ट्रिप आता है, कितने का आता है? 5 का आता है। 5 का स्ट्रिप आता है, यानी 120 रुपए का है। तो उसमें तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएगा, फिर 12-14 रुपए बढ़ जाएगा, 132-34 हो जाएगा। कैसे कैसे लोग आते हैं, माने जो देहाती आदमी ही ज्यादा आते हैं ना। हाँ, जो गरीब है, किसान, हाँ, वही सब आते हैं दवा लेने। हाँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाएं कितनी बिकती होंगी दिन भर में? बहुत आजकल ज्यादातर मरीज आ रहे हैं ब्लड प्रेशर वाले। ब्लड प्रेशर भी बिकता है, शुगर भी बिकता है। उन चीजों का दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका भी रेंज अलग अलग होगा, जैसा ब्रांड वैसा दाम है। वैसा जी। हाँ, आजकल तो शुगर का दवा भी बहुत तरह का आया है, नया निकला जिसका दाम बहुत ज्यादा है। हाँ। तो सब तो गरीब आदमी कहाँ खरीद पाते हैं। हाँ। ये तो हल्के दवा जो आता है, ग्लानी, हाँ, ग्लासी फेज, वही सब खरीद, ग्लाइसी फेज वगैरह जी, जो कम दाम है। तो
मतलब जो है सेल वेल पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता? जब इसके पहले जब मूल्य बढ़ते थे तो क्या आप लोगों के बिजनेस पे भी असर पड़ता था? असर पड़ता, लेकिन लाचारी है न, पेशेंट को तो लाचारी है, हाँ, बीमार आदमी को तो लाचारी है, कहीं जाए हॉस्पिटल जाए कहीं जाए तो इसका तो लाचारी है दवा खरीदना। और आपको लाचारी है कि जो दाम बढ़ेगा उसके हिसाब से देना है। देखिए, लोग जो हैं जिस तरह से यहाँ पे आते हैं वीकर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आते हैं, और जाहिर तौर पे उनके पॉकेट पे जब बोझ बढ़ेगा, बजट जब उनका बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा असर व्यापार पे भी होता है, ये बता रहे हैं। लेकिन मजबूरी होती है लोगों की, क्योंकि एसेंशियल ड्रग्स जो हैं उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो हर हाल में खरीदना पड़ता है, और यही वजह है कि लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। और जिस तरह के लोग आते हैं जिनको ये स्टडी करते हैं, वाकई कहीं ना कहीं मजबूरी में वो खरीदने आते हैं, तो उनकी परेशानियों का उनका बढ़ना तय माना जा रहा है कि ग्राहक जो हैं कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियों का बढ़ना तय है। और वैसे घर जहां 3,000 4,000 के दवा खरीदे जाते हैं हर महीने, उनके बजट पे खासा असर पड़ सकता है। ये आप लोग सर कहाँ से आए हैं आप लोग? परसटोली। क्या कौन सी दवा लेना है? 1 अप्रैल से दवा के मूल्यों में इजाफा हो रहा है, 10% बढ़ेगा। तो रेगुलर खरीदते दवा या फिर डॉक्टर से किसी से दिखा के आए हैं? रेगुलर यहाँ से दवा लेते हैं। रेगुलर हर महीने का? हाँ जी। कितने का दवा जाता है आपका? मतलब अमूमन तकरीबन 3-4 हज़ार का ले जाते हैं। 3-4 हज़ार का। हाँ जी। तो 10% बढ़ जाएगा तो आपके बजट पे तो असर पड़ जाएगा, 400 रुपये बढ़ जाएगा। महंगाई तो ऐसे भी बढ़ गया है, क्या कर सकते हैं, वो दवा तो खाना ही है। किस चीज़ का दवा ले जाते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह? हाँ, फादर का ले जाते हैं। शुगर वगैरह का? हाँ जी। तो रिम्बर्स नहीं होता आपका? ऐसा तो कुछ है नहीं। वैसे लोगों की परेशानी बढ़ना तय है, जो हर महीने के हिसाब से दवा खरीदते हैं, हर महीने का दवा खरीद के ले जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का जमवारा लगा हुआ है जो यहाँ मेडिसिन खरीदने आए हैं। प्रेस्क्रिप्शन है किसी के हाथ में, और कोई महीने का दवा यहाँ से लेके जाता है, जिसको कि हर महीना वैसे ड्रग्स की ज़रूरत है, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए हो या फिर ब्लड प्रेशर के लिए हो। और वो दवा, उन दवाओं के दाम में भी इजाफा होना है, क्योंकि 800 का जो लिस्ट है उसमें वो भी कहीं ना कहीं आता है दवा। यहाँ आप देख सकते हैं। आप लोग सर क्या खरीद रहे हैं? मतलब डॉक्टर का प्रेस्क्राइब किया या महीने का दवा ले जाते हैं? वो ठीक है, महीने का ले जाते हैं, लेकिन अभी दूसरे दवा ले रहे हैं। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर वगैरह का भी मूल्य जो है दवा का वो भी बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर का जो दवा है ये कितना उचित है? मतलब पॉकेट पे तो असर पड़ेगा इसका? हाँ, इसका तो जरूर असर पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? रफाल खलको। अच्छा, यही रहता रांची में? हाँ। लोग अभी से चिंतित हैं, जैसे ही उनको समझ में आ रहा है कि अब दवा के दाम जो हैं वो 1 अप्रैल से बढ़ने हैं, तो जाहिर तौर पे चिंता की लकीरें जो हैं देखी जा सकती है उनके चेहरे पे। वाकई जो है उन्हें उनकी चिंता जो है ये सुनते ही, इस घोषणा के बाद कि 1 अप्रैल से दवाओं के मूल्यों में 10.7% का इजाफा होगा, कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ जा रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।